सीक्रेट रिचेस्ट यूट्यूबर। तो आज हम देखने वाले हैं इट्स फैक्ट की ये वाली वीडियो जिसमें मिस्टर बीस्ट से भी ज्यादा रिचेस्ट यूट्यूबर का बताया गया। तो आओ देखते हैं, मजा तो आने वाला है। यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस डालकर ये लोग किस लेवल पर कमा रहे हैं ये जानकर मैं भी हैरान हो गया हूँ, और जानने के बाद आप भी हो जाओगे। आप जो रोज ऐसे कई स्नैक्स और ड्रिंक्स खाते और पीते हो, इनके ऐसे वेरिएंट्स भी आते हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। डॉक्टर आपको चेक करते टाइम ये चीज करे तो तुरंत भाग जाना, पर वो चीज कौन सी है? और नेटफ्लिक्स आपके साथ ये क्या घटिया चीज कर रहा है जिसे सुनकर आप उसका सब्सक्रिप्शन अभी के अभी कैंसिल कर दोगे। भाई वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा आप भी कर देना चैनल को सब्सक्राइब। सोचो अगर आपको मैरिजुआना पीने के लाखों करोड़ों रुपए मिले तो आप क्या करोगे? एक पेपर रोल बनाने वाली कंपनियां, हाँ हम नॉर्मल पेपर की बात नहीं कर रहे बल्कि वो वाले पेपर्स की बात कर रहे हैं, और ये किसी कंटेंट क्रिएटर को हायर करना चाहती है जो कि काफी पॉपुलर हो, और उसका काम है डेली इनका मैरिजुआना पीना और उसके बारे में बात करना। और इसी के साथ उसे कई सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि उसे स्पेशल इवेंट्स में जाने का मौका मिलेगा और कई सारे पैसे भी मिलेंगे। और इस काम के लिए वो $70,000 से ज्यादा पैसे देने को तैयार है। और ऑब्वियसली इनको कोई भी रैंडम बंदा नहीं चाहिए बल्कि एक पॉपुलर क्रिएटर चाहिए। नंबर 14, आपको लगता होगा कि मॉर्स कोड सीखना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। मॉर्स कोड की मदद से कई सारे सीक्रेट कोड्स ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन मॉर्स कोड काफी सिंपल है। अगर आप उसे इस तरीके से देखो तो हर एक वर्ड के हिसाब से किस तरह से डॉट यूज किया जाना है वो भाई मेरे को तो यही नहीं पता इसको क्या कहते हैं। मोर्स कोड है क्या? कोड को डीकोड कर सकते हो और मॉर्स कोड में खुद मैसेज भी भेज सकते हो, यानी कि ये काफी सिंपल है। नंबर 13, एक सर्वे के हिसाब से 50% से भी ज्यादा नेटफ्लिक्स यूजर अगर कोई भी टीवी शो देखना शुरू करता है तो उसका सीजन या फिर पूरा का पूरा टीवी शो एक ही वीक के अंदर खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा एक्साइटिंग होता है। और ये कुछ इस तरीके से हुक बनाकर रखते हैं कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट एपिसोड देखे बिना हम रह नहीं पाते। और अक्सर नेटफ्लिक्स जो है वो पूरे सीजन को एक साथ लॉन्च करते हैं, जिस वजह से आप कंटिन्यू उसे देख जाते हो जब तक आप एक पूरे सीरीज को खत्म ना कर लो। और उसके बाद आपको ये करने की आदत पड़ जाती है और बैक टू बैक आप एक के बाद एक सीरीज देखते रहते हो और एडिक्ट हो जाते हो। नंबर 12, एक बार इस फोटो को देखो। ये फोटो स्वीडन का है। स्वीडन में पहले ड्राइविंग लेफ्ट साइड में होती थी, और फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम बाकी मेजर कंट्री की तरह ड्राइविंग को राइट साइड में स्विच कर देंगे, और ये उन्होंने डिसीजन एक ही दिन में ले लिया। हम स्टीयरिंग की बात नहीं कर रहे, हम ड्राइविंग करने की साइड की बात कर रहे हैं। और इसीलिए नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब अचानक से राइट साइड ड्राइव करने लगे 1967 में, तो पूरा तहलका मच गया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और सारी चीजें इतनी कंफ्यूजिंग हो रही थी कि एक्सीडेंट्स हो रहे थे और कार एक दूसरे से यहाँ वहाँ टकरा रही थी, खासकर ऐसे मेजर क्रॉसिंग में। नंबर 11, रेगुलरली एक्सरे में रहने की वजह से रेडिएशन नुकसान करता है शरीर को और कैंसर भी हो सकता है, और ये लोगों को पहले नहीं पता था और इसलिए एक्सरे का आविष्कार हुआ। उसके बाद हर छोटी मोटी चीज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि शूज को मेजर करने के लिए भी एक्सरे का यूज होता था, ताकि आर यू रियल ब्रो? शूज को मतलब कि ऐसा देखने के लिए कि भाई फिट आ रहा है या फिर नहीं, एक्सरे का यूज करा जाता था को परफेक्ट साइज का शूज मिले। और धीरे धीरे लोगों को पता चला कि कांस्टेंट एक्सरे रेडिएशन में रहने से आपके हेल्थ पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है, तो इन्हीं सब चीजों को हटा दिया गया और ये तभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग था कि वहीं एक्सरे धीरे धीरे लोगों को पता चला कि कांस्टेंट एक्सरे रेडिएशन। भाई तुम लोग देख लो, ये जो ना ऐसा रोशनी सी आ रही है, इससे अपनी सेहत को डैमेज हो रहा है। भाई देखो यार, में रहने उसकी फिटिंग पहचान लो। नंबर 10, फेमस हॉलीवुड एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन को आप जानते होंगे कि अपने कान में हमेशा सोने की इयररिंग्स पहन के रखते हैं, और उनका करने के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है। ये कहते हैं कि जिंदगी में कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता, और ये जो इयररिंग्स पहनते हैं उनकी प्राइस इतनी तो है कि उन्हें मरने पर एक कॉफिन मिल जाए। मतलब ये कि वो ऐसी जगह मर जाए जहाँ उनका कोई भी नहीं है, तो इनके कॉफिन का इंतजाम करने के लिए वो इयररिंग्स को यूज कर सके। व्हाट ब्रो, आर यू सीरियस? इसलिए वो पहनता है? भाई ये थोड़ी मेरे को अजीब बात लगी, बट सच है। अगर आपका थ्रोट इची है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि उठने के बाद हमें पता नहीं कैसे तो गले के अंदर खुजली
आने लगती है। मेरे को होता है शायद हमने भाई। कुछ खा लिया हो उस वजह से, या फिर ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ तो गड़बड़ हो रही है, पर हम उसे इच नहीं कर पाते क्योंकि ऑब्वियसली वो गले के भाई। अंदर है। और ऐसा होने पर आपको अपना कान स्क्रैच करना चाहिए। What? हाँ, ये वियर्ड लगता है पर ये बहुत भाई टाइम मैं ट्राई करूंगा, तुम लोग भी करना। बाकी लाइक कर देना जिसको वीडियो अच्छी लगे। गले में होने वाली इच खत्म हो जाती है। ये किसी तरीके से कनेक्टेड तो है। नंबर 8, इससे बेस्ट पॉप कल्चर एलिगेटर कोई नहीं होगा। आपको पता होगा स्टार वॉर्स में डार्थ वेडर नाम का मेजर विलन था, और है बिल्कुल भाई। वैसे ही इस एलिगेटर का नाम है डार्थ गेटर। और कमाल की बात तो ये है कि इस एलिगेटर को आप इसके नाम से बुलाओगे तब ये नहीं आएगा, पर जैसे ही आप ये थीम सॉन्ग बजाओगे जो कि स्टार वॉर्स के डार्थ वेदर का है, वैसे ही ये चल कर आ जाएगा। What? जैसे कि ये सॉन्ग इसी के लिए बनाया गया हो। और अरे ये वाह। मजाक की बात नहीं है, जितने भी बार इस थीम को प्ले किया जाता है तो ये कहीं से भी उठकर बिल्कुल ऐसे भाई कभी भी ये प्ले मत कर देना, वरना क्रोकोडाइल तुम लोगों को निकल जाएगा ब्रो। विलन की तरह चलकर आपके पास आ जाएगा। नमस्कार, क्या आपको पता है जब वेदर गर्म होता है तो आपकी हेयर ग्रोथ फास्टर होती है। हम सर के बाल की बात कर रहे हैं, और इसी वजह से जिन ओके ब्रो ओके, ये छपरी बंदों के लिए है। जिन लोगों को अपने बाल बढ़ाने हैं, टोपी लेकर रखा करो, इसलिए आपके बाल बढ़ जाएंगे भाई। छपरी बंदों के लिए, बट छपरी बनना नहीं हमको। लोगों के सर के बाल बढ़ाने होते हैं तो कई बार कैप पहन के रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हीट होती है तो हमारे हेयर के वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता इसी है, और में इसकी कह वजह रहा से ऑब्वियसली हेयर ग्रोथ अरे भी बढ़ती दिमाग है है। bro। नंबर 6, जिस स्पीड से पानी में प्लास्टिक फेंका जा रहा है उस हिसाब से साइंटिस्ट कहते हैं कि 2050 तक अर्थ के अंदर इतना सारा प्लास्टिक होगा जितना पानी में मछलियां भी नहीं होंगी। व्हाट ब्रो, जब हम बड़े होंगे तो इतना प्लास्टिक होगा भाई, हम तो मर जाएंगे ब्रो। अच्छा पानी नहीं मिलेगा कहीं से भाई। ये मत हो यार, ये तो मैं भाई प्रे कर रहा हूँ, फिंगर क्रॉस है ब्रो। कुछ साल पहले तक इस चीज को काफी सीरियसली लिया जाता था, पर अब फिर भाई तुम लोग प्लास्टिक मतलब कि जो भी चीज़ है उसको डस्टबिन के अंदर फेंको, बट वही बात है कि प्लास्टिक को रिमूव तो करा नहीं जा सकता कई हज़ारों सालों तक, तो यही बात है यार। वरना मैं तो भाई कचरे के अंदर ही फेंकूँ, मैं फेंकता हूँ कचरे के अंदर, आप लोग भी फेंकना। लोग इस पर उतना फोकस नहीं कर रहे। नंबर 5, रोल्स रॉयस ने जो फैंटम 4 निकाली थी वो कार सिर्फ रॉयल परिवार के लोग ही खरीद सकते थे, अरे। ये उनका रूल था, और इस वजह से बस 18 फैंटम कार ही निकाली गई थी, और इसमें से सिर्फ 17 ही सेल हुई थी। और आज के टाइम में भी इस कार का मिलना भाई रॉयल रॉयस ना फैंटम मतलब पुरानी कार बनाते हैं, विंटेज कार्स, मतलब ऐसा विंटेज लगती है वो, और इसलिए मेरे को रॉयल रॉयस की लग्जूरियस तो पसंद है, बट उसका कार डिज़ाइन वगैरह मेरे को नहीं पसंद। ये सामने देख रहे हो भाई, मैं हैरान लग रही है, मारुति 800 लग रही है सीरियसली ब्रो। इम्पॉसिबल है क्योंकि ये कार डिसकंटिन्यूड हो गई है। आज तो रेयरली ही कहीं देखने को मिलती है, और उस टाइम में भी ये मेरे को कार देखनी भी बहुत नहीं। ज्यादा महंगी थी, पर फिर भी ये लोग स्टेटस शो करने के लिए खरीद भाई इतनी महंगी होती है, और क्या कार है कैसी ब्रो, इससे तो अच्छी लैम्बोर्गिनी है, और ये तो लैम्बोर्गिनी से भी कई ज़्यादा है ब्रो। थे। लेकिन रोल्स रॉयस ने अपनी कार नॉर्मली किसी को भी नहीं बेची, रॉयल्टी को छोड़कर, और वहीं से ये काफी ज्यादा फेमस भी हो गए रॉयल्स के बीच में। नंबर 4, आपने ये वाला फैक्ट कई बार सुना होगा कि 40% से ज्यादा ट्विंस अपनी ही एक लैंग्वेज बना लेते हैं, सुना है यानी कि bro। वो अपने स्पेशल सीक्रेट लैंग्वेज में बात करते रहते हैं जो कि बस वही समझ सकते हैं, और इसका कोई भी एविडेंस नहीं है, ना ही ऐसा कोई परसेंटेज का डेटा अवेलेबल है। ये चीज होती तो है जिसे क्रिप्टोफेसिया फिनोमेना कहा जाता है, लेकिन इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि 40% ट्विंस ऐसा करते हैं, या फिर ट्विंस इन जनरली ऐसा करते भी है या नहीं। नंबर 3, इंडिया में अगर आपको पुलिस को कॉल करना है तो आप 100 नंबर पर कॉल करोगे, और एम्बुलेंस के लिए मोस्टली जगह पे 111। वैसे साउथ कोरिया में एक भाई पाकिस्तान के अंदर पुलिस को कॉल करने के लिए 15 पर कॉल करना, बट करना मत वरना देख लो। स्पेशल इमरजेंसी नंबर है 113, जो कि बस स्पाइस को रिपोर्ट करने के लिए है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति bro। दूसरे कंट्री का स्पाई है या फिर साउथ कोरिया के लिए डेंजर है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके उसे पकड़वा सकते हो, या फिर उसका बैकग्राउंड चेक करवा सकते हो। हम तो साउथ कोरिया के अंदर आप है ये नहीं। प्रोडक्ट्स तो रोज खाते होंगे, लेकिन मैं खाते श्योर हैं हूँ कि bro। आपको इनके इन सीक्रेट वेरिएंट्स के बारे में नहीं पता क्या सीक्रेट है ब्रो, जानते हैं चलो। होगा। जैसे पहले ओरियो का लेमन फ्लेवर आता था, जी हाँ, अरे! ओरियो सिर्फ भाई मैं समझ रहा था ओरियो सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर में और वनीला ये सब ही मिलते हैं ब्रो। चॉकलेट और वेनिला फ्लेवर्ड बिस्किट नहीं है, बल्कि लेमन क्रीम भी बनाती है, लेकिन किस्मत वालों ने ही इसे टेस्ट किया है। फिर पीनट फ्लेवर्ड भाई मैं वनीला बोल के क्या वेनिला बोले, अगर तुम लोगों को वेनिला सुनाओ तो सॉरी ब्रो।
चीटोस। चीटोस तो ऐसे इंडिया में उतना फेमस नहीं है, पर बाजार में इसके काफी फ्लेवर्स मिलते हैं, लेकिन ये पीनट फ्लेवर चीटोस सबसे रेयरेस्ट है। स्पेशल बात यह है कि चीटोस का ये फ्लेवर सिर्फ नेदरलैंड्स में मिलता है। उसके बाद आपने टिक टैक के स्ट्रॉबेरी और मिंट फ्लेवर ट्राई किए होंगे। भाई मैंने मिंट ही करा है। कभी मार्केट में टिक टैक के कोको कोला और स्प्राइट फ्लेवर्स भी मिलते थे। जी हाँ, ये काफी लिमिटेड टाइम के लिए ही इंडिया में थे, पर अभी भी आप ये ले सकते हो, पर इसे यूएसए से मंगाना पड़ता है और इसके एक डिब्बे की कीमत 700 रुपए के ऊपर पड़ सकती है। लास्टली फैंटा सुनते ही आपके मन में ऑरेंज फ्लेवर आता होगा, लेकिन भाई फैंटा का वाटरमेलन फ्लेवर भी मिलता है, लेकिन इसे खरीदने के लिए आपको चाइना जाना पड़ेगा। नंबर 1, आप यूट्यूब तो रोज देखते हो, पर यूट्यूब पर सबसे अमीर भाई आगे यार अपनी पसंदीदा चीज आगे थोड़ा देखते हैं। तो बस कौन है आपको पता है? तो टॉप 5 से स्टार्ट करते हैं। 5th पे है लाइक नास्तिया। इनके चैनल पर टोटल 117 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और उनके व्यूज के एस्टिमेशन के हिसाब से इन्होंने अब तक 136 मिलियन डॉलर्स कमाए हैं, यानी 1150 करोड़ रुपए से ज्यादा। 4th पे है रायन काजी। इनके वीडियोस छोटे बच्चों में इतने फेमस हैं कि ये सिर्फ एक साल में लगभग 30 मिलियन यानी करीब 25 करोड़ कमा लेती है। पर इनकी टोटल इनकम की बात करें तो अब तक इन्होंने भी 136 मिलियन कमाए हैं। 3rd पे है लोगन पॉल, जिनकी टोटल अर्निंग है 140 मिलियन डॉलर। आपको पता ही होगा कि अब ये यूट्यूब के साथ बॉक्सिंग और रेसलिंग से भी पैसे कमा रहे हैं, तो इनकी इतनी नेटवर्थ होना तो लाजमी है। 2nd पे है जेफरी स्टार। ये अपने चैनल पर मेकअप और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस डाल कर हर साल करीब 16 से 20 मिलियन डॉलर कमा लेती हैं और इनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 300 मिलियन डॉलर है, यानी 2500 करोड़ रुपए तक। और फर्स्ट पर आते हैं मिस्टर बीस्ट, जिनकी टोटल भाई मिस्टर बीस्ट से भी बड़ा एक बंदा है, तुम लोग देखते जाओ बस। नेटवर्थ है 700 मिलियन डॉलर्स, यानी ऑलमोस्ट 6000 करोड़ रुपए। पर इनसे भी ऊपर एक चैनल है और आप कह सकते हो कि वो एक कंपनी ज्यादा है, और वो है कोको मेलन, जिनका एक एस्टिमेट के हिसाब से उनकी नेटवर्थ 820 मिलियन है। व्यूज बहुत आते हैं ब्रो, मैंने भाई वीडियोस के अंदर देखा बिलियन के अंदर व्यूज, अपने तो के अंदर नहीं आते, बिलियन के अंदर ले रखे, यानी अराउंड 7000 करोड़ रुपए। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर इंडिया की ये स्कूल की चीजें बाहर कैसी दिखती हैं ये ब्रो हमको ये वीडियो नहीं देखना। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और मैंने माइनक्राफ्ट की विंटर 2 एपिसोड अपलोड कर दिया, तो देखनी है तो जाओ देखो, मजे करो, बाकी जो भी करो। अभी वीडियो के बाद मेरे को तो पता नहीं आप लोग क्या करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय बाय गाइस।